हेलो फ्रेंड्स, विद्या प्लस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर में कौन कौन से भाग कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू का, जो कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का क्या कार्य होता है, आउटपुट डिवाइस का क्या कार्य होता है और यहाँ पर सीपीयू का क्या कार्य है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। पहले हम पूरे इनपुट डिवाइसों को देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक एक इनपुट डिवाइस के जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं। इनपुट डिवाइस, तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस वो डिवाइसें होती हैं जो कि यूज़र किसी डेटा को इंटर करता है या टेक्स्ट को लिखता है, तो हमारी क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है स्कैनर, चौथा है जॉयस्टिक, पांचवा है ट्रैक बॉल, माइक, OMR, माइकर और टच लाइट पेन। ये सारी डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कीबोर्ड को, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पर हमने लिखा है ये सारी कौन सी डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कोई भी दो डिवाइसों का कॉम्बिनेशन बना देता है इनपुट आउटपुट डिवाइसों का, और वहाँ पे पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पहले इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। यहाँ पर हमारा अभी माइक्रोफोन भी होता है, वेब कैमरा भी होता है। तो जो कि हमसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जो डिवाइसेस ज़्यादा पूछे जाती हैं, तो हम लोग उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। माइक्रोफोन, वेबकैम, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो हमें टेक्स्ट लिखने के लिए मदद करता है। टेक्स्ट हमारा किसी भी प्रकार का हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, नंबर हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से किसी भी टेक्स्ट को आसानी से लिख सकते हैं। तो कीबोर्ड में 5 प्रकार की होती है। पहला अल्फ़ाबेट की, दूसरा है नंबर की, तीसरा है फंक्शन की, चौथा है कर्सर कंट्रोल की, पांचवा है हमारा मॉडिफायर की। तो ये हमारी क्या होगी, कीबोर्ड में 5 प्रकार की होती हैं जो कि अपनी उपयोगिता के आधार पर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट की बात करते हैं, जैसे हम लोग किसी से चैटिंग करना हो, ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, इंटरनेट पे या मैसेज करते हैं, किसी भी सोशल साइट्स हम लोग मैसेज करते हैं या चैटिंग करते हैं, तो वहाँ पर अल्फ़ाबेट की का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। जैसे अल्फ़ाबेट की हमारी कितनी होती है कीबोर्ड में, A to Z। यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है 26, जो कि हमारे अल्फ़ाबेट की कितनी होती हैं 26 होती हैं। और नंबर की हमारी होती हैं कीबोर्ड पर 0 से 9 तक।
तो ये हमारा क्या होता है 0 से 9 तक अंक गणितीय भाग में आसानी से इसके माध्यम से हम लोग किसी कार्य को कर सकते हैं। फिर आता है हमारा फंक्शन की। फंक्शन की क्या होती है, कीबोर्ड 1 से F12 तक होती है, जिनका कार्य अलग अलग जगहों पर या अलग अलग सॉफ्टवेयर पर अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर F1 से F12 तक की लिया गया है, तो यहाँ पर F1 का क्या होता है, हेल्पिंग की होती है, या किसी भी एप्लीकेशन में आपको मदद करता है। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पे, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप F1 की से हेल्प ले सकते हैं। फिर आता है हमारा कर्सर कंट्रोल की। तो यहाँ पर जो कर्सर कंट्रोल की क्या होती है, जैसे हमारा एरो की हो गया, जैसे हमारे पास माउस नहीं है तो हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से कोई कार्य कर रहे हैं तो एरो की के माध्यम से हम लोग किसी भी कार्य को कर सकते हैं। जैसे एरो की हो गया हमारा, तो एरो की हमारा 4 प्रकार के होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ़्ट और राइट। ये अगर आपसे पूछे कोई कि एरो की कितनी होती हैं, 4 की होती हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर्सर कंट्रोल की में 4 की को रखते हैं। आइए अब देखते हैं मॉडिफायर की क्या होती है। मॉडिफायर की वो की होती हैं जो किसी दूसरे की का या किसी दूसरी बटन का फंक्शन को क्या करती हैं, बदल देती हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं Alt प्लस F4। हमारा F4 क्या है, फंक्शन की है। जब हमने क्या किया, मॉडिफायर की के साथ में Alt प्लस F4 को दबाया तो हमारा जो सिस्टम था पहले सक्रिय था वो क्या हो गया, बंद हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये सिस्टम में मॉडिफायर की ने क्या किया, फंक्शन की के सिस्टम को बदल दिया। जो उसका इंस्ट्रक्शन था वो क्या हुआ, चेंज हो गया। इसलिए इसको कौन सी की कहा जाएगा, मॉडिफायर की। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं शिफ्ट की। ये भी हमारी क्या है, मॉडिफायर की है। इस तरीके से हमारा कंट्रोल की है। ये सारी की कौन सी की के अंतर्गत आती हैं, मॉडिफायर की। तो इसी के अंदर कर्सर की के अंदर हम लोग कुछ की और होती हैं जिनको हम लोग देखते हैं। जैसे आपका टॉगल की हो गई, कॉम्बिनेशन की हो गई। टॉगल की क्या होती है, टॉगल की वो की होती है जिसे एक बार पुश करने पर सिस्टम हमारा एक्टिव होता है और दोबारा पुश करने पर सिस्टम हमारा क्या होता है, डीएक्टिव हो जाता है। कहने का मतलब जब हमने एक बार उसे दबाया, जैसे हमारा बात करते हैं कैप्स लॉक की, इसमें क्या था, जब हमने एक बार दबाया तो हमारा जो अल्फ़ाबेट था कैपिटल में लिखना आरंभ कर दिया। जब मैंने क्या किया, दोबारा इसको एंटर किया तो जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट थे स्मॉल लेटर में लिखना प्रारंभ हो गए। इस प्रकार की को क्या कहेंगे हम लोग, टॉगल की कहते हैं। नंबर की, नंबर लॉक की, ये भी हमारी क्या है, टॉगल की है। तो हम लोग कीबोर्ड में, ठीक है, कीबोर्ड में हमारे नंबर 2 बार होते हैं। तो जैसे हमें एक नंबर को बंद करना होता है तो हम लोग इसको एक बार दबाते हैं तो हमारा एक बार क्या होता है, नंबर हमारा लॉक हो जाता है, जिस वजह से हम इसको नहीं लिख पाते। जब मैं दोबारा इसको पुनः इसको क्या करते हैं, दबाते हैं तो ये क्या होता है, ऑन हो जाता है, जिससे कि हम लोग नंबर को क्या कहते हैं, लिख पाते हैं। इस प्रकार से कर्सर कंट्रोल की में कई प्रकार के की आ जाती हैं। इसी के अंतर्गत आता है एक कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की, इसको हम लोग संयोजन की भी कहते हैं। संयोजन की का मतलब होता है जो किसी एक के साथ कार्य करता हो, जो किसी को मदद लेकर कोई कार्य करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग कभी कभी बात करते हैं, जैसे मॉडिफायर की के अंतर्गत ही हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन की में ही, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन की। जैसे हम लोग बात करते हैं कंट्रोल या शिफ्ट के साथ में कोई अक्षर को हम लोग लिखते हैं। जैसे हमें अगर M लिखना है, अगर हमारा कैप्स लॉक ऑन होने के कारण हमारा अल्फ़ाबेट किस में लिखा रहा था, अच्छा लिखा रहे थे स्मॉल लेटर में, छोटे अक्षरों में, तो हमने क्या किया, शिफ्ट के साथ किसी भी अल्फ़ाबेट को हम दबाएंगे तो किस क्या हो जाएंगे, बड़े लेटरों में लिखाने लगते हैं, कैपिटल लेटर में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन की, जो किसी दूसरे की के साथ काम करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन की भी हमारे सिस्टम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है इनपुट डिवाइस में। तो आइए देखते हैं कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग और सिस्टम में किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है
कि यहाँ पर रिटर्न की या इंटर की किसकी योग आता है। इंटर की हम लोग जब किसी डेटा को लिखते हैं उसे एंट्री देने के लिए वहाँ पर टेक्स्ट को टाइप करने के लिए इंटर करते हैं। और साथ में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कीबोर्ड का, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कीबोर्ड का सबसे बड़ी की कौन से होती है, तो जो हमारे कीबोर्ड का सबसे बड़ी की कौन सी होती है, स्पेस बार। स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है, जो कि क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है कि कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है, स्पेस बार की होती है। आपसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट हमारा माउस को। तो माउस हमारा क्या है उसको देखते हैं। माउस एक हमारा क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि कीबोर्ड के ना होने पर इसके माध्यम से हम कई प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। माउस के उपयोग से हम लोग बहुत सी शॉर्ट की को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि माउस के माध्यम से हम कोई भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं। जैसे माउस हमारा क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होने के कारण किसी भी कार्य को हम लोग करने के लिए वहाँ पर माउस में 3 की दी जाती है, लेफ्ट की, राइट की और स्क्रॉल की। तो आइए देखते हैं माउस को। माउस में कितनी की होती हैं, 3 की होती है, लेफ्ट की, राइट की और स्क्रॉल की। यहाँ पर लेफ़्ट की और राइट की का अलग अलग काम होता है। जैसे हम लोग माउस में राइट की को दबाते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है जैसे कॉपी शॉर्टकट, कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना, इस तरीके के फंक्शन हमारे पास ओपन हो जाते हैं। स्क्रॉल की का क्या काम होता है, जब हमें किसी पेज को ऊपर और नीचे ले जाना होता है तो हम लोग इसके माध्यम से क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। ये कैसा होता है, एक व्हील की तरीके से होता है, पहिए जैसा। जब हम इसे घुमाते हैं तो पेज हमारा क्या होता है, ऊपर और नीचे होता है, जिसके वजह से ये हमें पेज को आसानी से ऊपर नीचे कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमसे पूछता है क्वेश्चन में कभी कभी कि माउस हमारा किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये एक क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस होता है। तो क्वेश्चन में कई बार आपसे ये भी पूछा जा चुका है कि माउस आपका किस प्रकार का डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि माउस हमारा ऑप्टिकल डिवाइस होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, आप लोग जनरली माउस देखते होंगे तो उसमें एक बत्ती जलती रहती है। जब उसे हम स्प्लिट करते हैं या खसकाते हैं तो हमारा जो वहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस होता है, पॉइंट होता है, वो उतना ही खसकता है जितना हम लोग माउस खसकाते हैं। इसलिए ऐसा होता है, जो वहाँ पर ऑप्टिकल लगा होता है उसमें हमारे सेंसर के माध्यम से क्या होता है, वो जितना कार्य करेगा उतना ही माउस वहाँ पर चलता है। तो इस प्रकार माउस का एक नाम और हो जाता है ऑप्टिकल डिवाइस, दूसरा नाम हम दे देते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है। तो एग्जाम्पल में आपका माउस भी रहेगा, कीबोर्ड रहेगा, तो आपको उसमें चयन करना पड़ेगा कि माउस हमारा कैसा डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है माउस हमारा, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं स्कैनर। स्कैनर हमारा किस प्रकार का डिवाइस है, यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। इसका कार्य क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, हमको 2 कॉपी उसकी चाहिए हूबहू, तो हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो उसको स्कैन करके हम लोग अपने सिस्टम में उसको रख लेते हैं और इसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारा किस प्रकार का है, इनपुट डिवाइस है। और इसका इस्तेमाल हम लोग वहाँ भी करते हैं जैसे हम आप कोई फार्म भरने जा रहे हैं, यदि कोई फार्म हम लोग भरते हैं तो उसमें आपसे मांगता है कि JPEG का कॉपी चाहिए या कि PDF का चाहिए, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर मांगी जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर के माध्यम से उसको क्या करते हैं, स्कैन कर फिर उससे हम लोग कन्वर्ट करते हैं फाइलों में। जैसे PDF फाइल वहाँ लगती है जहाँ पर हम लोग चाहते हैं, मतलब अकॉर्डिंग जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि हमें किस प्रकार की फ़ाइल चाहिए। PDF फाइल हमारी चेंजेबल नहीं होती, इसे हम लोग क्या करते हैं, बदल नहीं सकते। तो स्कैनर हमारा 2 तरीके से कार्य करता है।
इसको हम लोग क्या करते हैं, स्कैन कर लेते हैं फ़ोटोकॉपी के, उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपने सिस्टम में रख सकते हैं। और अगर उसकी प्रतिलिपि हमको चाहिए तो क्या करते हैं, उसे आउटपुट में निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ इनपुट पढ़ रहे हैं तो पहले इनपुट को ही ध्यान देंगे। तो ये हमारा होता है PDF के रूप में एक, और एक होता है JPEG के रूप में। तो यहाँ पर PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और JPG का होता है जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप। तो यहाँ पर आपसे कई बार PDF का पूरा नाम और JPEG का पूरा नाम पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि स्कैनर के माध्यम से हम लोग किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज को स्कैन करके PDF कॉपी और JPEG कॉपी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसको हम लोग अपने अनुसार चेंज भी कर लेते हैं कि हमें कितने पिक्सल की कॉपी चाहिए। तो ये स्कैनर भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है किसी भी कार्य को करने के लिए सिस्टम में हमारे। तो आइए अब देखते हैं अगला, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, यह भी एक हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ये हमारा किसी भी कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए मदद करता है। इसके माध्यम से हम लोग, जैसे जॉयस्टिक हमारा क्या है, एक प्रकार का हैंडल नुमा माउस के ही तरीके का होता है, मैकेनिकल डिवाइस, लेकिन इसमें डिफरेंट होता है थोड़ा सा। अब इसमें हम लोग क्या होता है, माउस को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जॉयस्टिक क्या होता है, एक ही जगह पर रुका हुआ होता है। वो हैंडल के साथ हम लोग ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, कंप्यूटर में गेमिंग के लिए। तो जॉयस्टिक का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, कंप्यूटर गेम के लिए। ठीक है। तो जब हम लोग कंप्यूटर में कोई गेम खेलते हैं तो किसके माध्यम से खेलते हैं, जॉयस्टिक के माध्यम से। तो इसका उपयोग कहाँ से कैसे करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कोई कार में जैसे हम लोग इसको देखते हैं, कोई कार में हमारा होता है, जैसे कार का गियर बॉक्स नहीं होता, कार का जो गियर बॉक्स होता है, यहाँ पर कार का जो गियर बॉक्स होता है, हम लोग देखते हैं, जो आप लोग नॉर्मली देखते होंगे कार में गियर होता है, इसको हम लोग ऐसे ऐसे जिधर भी चाहे अपवर्ड डाउनवर्ड या लेफ़्ट राइट घुमा सकते हैं। इसका यही कार्य होता है कि हम लोग एक जगह बैठे ही गेम को आसानी से खेल सकते हैं। तो ये कैसे होता है, कार का गियर नुमा होता है। ठीक है। आइए देखते हैं ट्रैक बॉल को। जैसे कि आपको ये जो 4 पॉइंट हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे इन्हीं पे मिल जाते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, हमारा क्या है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, यह भी एक माउस जैसा होता है। जैसे ये एक डिब्बे के ऊपर कोई बॉल फिट होती है, तो जब हमें इसमें किसी चीज़ को आगे पीछे करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस गोले को घुमाते हैं, तो चीज़ें हमारी क्या होती हैं, आगे पीछे घूमती हैं। इसका उपयोग हम लोग कैम में करते हैं, कैम में, जो कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है माइक। माइक क्या होता है, यह भी एक इनपुट डिवाइस होता है। जब कोई यूज़र इसमें कोई वर्ड को बोलता है तो यह उसे क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है। फिर हमारा अगला है OMR। ये क्या होता है, एक प्रकार की मशीन होती है जो कि हम लोग जैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है हमारे यहाँ, किसी भी प्रकार का ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर हमें क्या होता है, एक OMR सीट मिलती है जो कुछ इस तरीके से होती है, ABCD, उस पर कॉलम बना रहता है। फिर यहाँ पर ऐसे गोले बने होते हैं, फिर यहाँ पर नंबर दिया रहता है 1 2 3 4। तो हम लोग जब वहाँ पर इसे बबल करते हैं या इस गोले को भरते हैं, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर A का 2 भर दिया, 3 का C भर दिया, C वाला आंसर। तो जब ये OMR सीट को इतने ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं कि इन्हें अध्यापकों द्वारा चेक नहीं किया जा सकता,
तो हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेसी भी हमको चाहिए, कितना कौन सा क्वेश्चन सही है वो भी देखना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ओमार मशीन का इस्तेमाल करते हैं और इसको क्या करते हैं, स्कैन करते जाते हैं। जहाँ पर ये बबल काले होते हैं वो मशीन इसको क्या करती है, रीड करती जाती है। इसी को कहते हैं ओमार सीट। तो इसका पूरा नाम जो होता है ओमार का, ऑप्टिकल मार्क रीडर। कहने का मतलब जहाँ पर जो ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स हमारा जो यहाँ पे बबल होता है, काला होता है, उसको ये रीड करता है, फिर वो बताता है कि सही है कि गलत है। तो वही हमारा काम होता है ओमार का। इसके बाद हमारा आता है MICR, माइका। इसका उपयोग हम लोग आमतौर पर आप लोग देखते होंगे, जैसे हम लोग बैंक वगैरह में जाते हैं, ठीक है, बैंक में आप लोग जानते हैं तो माइकर चेक भी आपको मिलता है। कहीं कहीं पर आप लोग देखते हैं लिखा रहता है बैंकों में माइकर चेक। माइकर चेक का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर चेक। तो यहाँ पर MICR, माइकर, तो यहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग DD बनवाते हैं, चेक बनवाते हैं, तो चेक के नीचे एक लाइन बनी होती है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइन बनी होती है जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखी जाती हैं। तो सारे चेक को हम लोग देखकर या देखने के लिए इतने स्टाफ नहीं होते, तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, MICR का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये क्या करता है, इसको रीड करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा चेक है बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है। पहले चेक को क्लियर करने में कई दिनों का समय लगता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि हम लोगों ने जब इस मशीन का इस्तेमाल करना चालू किया तो हम लोगों ने देखा कि ये मशीन क्या हो रही है, घंटों के काम मिनटों में चेक को क्या करती है, रीड करके बता देती है कि चेक कितने अमाउंट का है, किसका है, किस बैंक से है, ये ओरिजिनल है, फर्जी तो नहीं है। जैसे इसका पूरा नाम भी एग्ज़ाम में पूछता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। तो इस नाम को भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछ सकता है कि MICR का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, डाकघर में, बैंक में या हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए बैंकों में। MICR का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, बैंकों में, DD बनाने में और चेक के लिए, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं टच में। तो टच कहाँ काम करता है, जैसे हम लोग कोई भी हो ATM मशीन में हम लोग जब इनपुट देते हैं तो टच के द्वारा देते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं टच के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो मोबाइल फ़ोन का टच होता है, जहाँ पर भी हम लोग टच वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। तो हम लोग किसी जैसे मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई डेटा लिखना है, तो हम लोग मोबाइल को क्या करते हैं, टच करते हैं, जिसके माध्यम से उसमें क्या होता है, इनपुट जाता है। जो इनपुट हम लोग देखते हैं, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे नंबर हो, या कोई लॉजिकल टेक्स्ट होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग टच के माध्यम से करते हैं। तो टच हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस हो जाता है। फिर आता है हमारे पास लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, जैसे हम लोग आजकल देखते होंगे डिजिटल बोर्ड पर किसी भी चीज़ को लिखते हैं डिजिटल बोर्डों में, जैसे हमको वहाँ पर लिखना है डिजिटल बोर्ड पर, मान लीजिए मैंने लिखा ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पेन के माध्यम से इस पे लिखा। लेकिन जब लाइट पेन होता है तो वहाँ पर स्याही की आवश्यकता नहीं होती, तो उसमें क्या होता है, वो डायरेक्ट पेन हमारा स्क्रीन पर इनपुट देता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इनपुट डिवाइस हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर VCR को, VCR ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। VCR क्या होता है, ये एक बार कोड रीडर होती है। जैसे हम लोग काफ़ी महंगी वस्तुएं खरीदते हैं या जो भी ओरिजिनल चीज़ें हम लोग खरीदते हैं तो उस पर एक बार कोड बना होता है कुछ इस तरीके से। उस पर क्या होती है, बहुत सी लाइनें ऐसे बनी रहती हैं, कुछ लाइनें पतली होती हैं, कुछ मोटी होती हैं और कुछ नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो अलग अलग जगहों पर इसकी जो प्राइस होती है इसी बार कोड के माध्यम से निर्धारित की जाती है। तो इसको पढ़ने के लिए क्या हुआ, एक VCR कोड बनाया गया कि जो कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से इसको स्टडी करता है कि कहाँ पर किस चीज़ पे कितना
टैक्स देना होता है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती है। तो इसका पूरा नाम जो होता है, इसके बारे में पूछता है कि BCR क्या है, तो ये बार कोड रीडर होता है। इसका पूरा नाम क्या है, बार कोड रीडर। तो ये भी क्या करता है, बार कोड को पढ़ता है, जो कि हमारी काफ़ी जगहों पे मदद करता है। जैसे हम लोग स्पीड पोस्ट करते हैं, तो स्पीड पोस्ट में भी हमारा क्या होता है, बार कोड होता है, तो उसको भी क्या करता है, ये पढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बार कोड रीडर। इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, QR कोड होता है। जैसे आजकल हम लोग पेटीएम वगैरह में QR कोड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो QR कोड क्या होता है, यह भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। जैसे कि हमारे मोबाइल में क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, हम लोग मोबाइल से क्या करते हैं, उस कोड को पढ़ते हैं, तो वो क्या करता है, उस चीज़ को इनपुट के रूप में सिस्टम में लेता है। तो QR का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पांस कोड, क्विक रिस्पांस कोड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा QR कोड भी क्या है, एक इनपुट के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं अब आउटपुट डिवाइस को। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसके बाद हम लोग इसे अगली क्लास में डिटेल में पढ़ते हैं। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी है हमारी, आउटपुट डिवाइस, जो चीज़ें हमें आउटपुट के फॉर्म में मिलती हैं, चाहे सॉफ्ट कॉपी हो चाहे हार्ड कॉपी हो, क्या होती है, आउटपुट होती हैं। जैसे मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, साउंड, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी आउटपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कि ये सारी कैसी डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो इनको हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद।